एक तरफ तो पाई कॉइन के अंदर एआई आ रही है, यहाँ पे केवाईसी माइग्रेशन तेजी से कंप्लीट हो रही है और दूसरी तरफ पाई की जीसी वैल्यू का भी बड़ा शोर मच रहा है। लेकिन साथ साथ देखा जाए तो आपका बिटकॉइन, आपका इथेरियम, बीएनबी, एक्सआरपी सारे के सारे जरा नीचे जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इंटरलिंक लैब भी बहुत बड़ी अपडेट देते जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि गोल्ड जितना ताकतवर, पावरफुल कुछ नहीं है। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं पाई की जीसी वैल्यू, गोल्ड की पावर, इंटरलिंक लैब की बड़ी अपडेट्स और आपके बड़े बड़े कॉइन जमीन की तरफ जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे। सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाई कॉइन की जीसी वैल्यू के बारे में। जीसीवी का मतलब ये है कि एक पाई कॉइन की वैल्यू 314159 हो सकती है या होनी चाहिए या हो जाएगी। तो भैया $3,14,169 या $159 एक पाई की वैल्यू कैसे हो सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर फर्ज कर लो हम आज कहते हैं कि पाई की जीसी वैल्यू हो जाएगी, तो सोचो इतनी वैल्यू के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। अब जाहिर बात है एक कॉइन आता है तो उसके रिजर्व में पैसा होना चाहिए। यहां पे इसका मार्केट कैप $1.9 बिलियन है। तो $1.9 बिलियन इसके मार्केट कैप में रखा गया है, पड़ा हुआ है, रिजर्व में है कि अगर कोई बंदा यहां पे कॉइन दे के पैसा लेना चाहे तो उसको मिल सकता है। अगर पाई की वैल्यू जीसीवी डिक्लेयर कर दी जाती है तो क्या पाई को टीम के पास पीछे इतना पैसा होगा कि हर बंदे को जीसीवी के हिसाब से पैसा दिया जा सके, ये सवाल बनता है। अब इससे आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर किसी के पास एक पाई कॉइन हो तो उसको 3 लाख चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा चाहिए। 2 पाई कॉइन हो तो 6 लाख चाहिए। 3 पाई कॉइन हो तो उसको 9 लाख चाहिए। अगर 4 हो तो 12 चाहिए। समझ लीजिए ना। इसी तरह अगर किसी के पास 30 पाई कॉइन है तो हमें $1 करोड़ चाहिए, मतलब $10 मिलियन। जी हाँ, 30 पाई कॉइन का $10 मिलियन, 300 पाई कॉइन का $100 मिलियन और यहीं पे देख लें हमें 3000 पाई कॉइन का $1 बिलियन चाहिए। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, आप खुद कर लीजिएगा। सवाल सिर्फ इतना सब पूछना चाहता हूं, बैकएंड पे इतना पैसा कहां से आएगा। एक, क्योंकि सभी चाहेंगे जब पाई की वैल्यू लाखों में चली जाएगी तो भैया दियो पाई ते लवो लाखा, ऐसा चाहते हैं ना। नहीं भैया, पाई की जीसी वैल्यू लाना कमाल नहीं है, जीसी वैल्यू को स्टेबल रखना कमाल है। जब जीसीवी आ जाएगी तो स्टेबिलिटी कैसे रहेगी। कौन ऐसे बेवकूफ होंगे जो कि पाई की लाखों की वैल्यू को भी पाई को वहां पे रखना चाहेंगे। नहीं भाई कोई बात नहीं, रख दो, हमें तो लाख होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। एटलीस्ट मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि 99.9999% बल्कि 100% लोग ये चाहेंगे कि जैसे ही इसकी जीसी वैल्यू आती है बेचो, पैसा खड़ा करो तो चलो और चलिए। भैया ऐसा नहीं हो सकता। जीसी वैल्यू आएगी, जरूर आएगी, लेकिन किसी और शक्ल में आएगी। ठीक है ना। जैसे आप देखो, आपको पैसा मिलता है ना तो कभी कभार पैसा आपको रोकड़े की शक्ल में नहीं मिलता, कभी आपको गोल्ड की शक्ल में मिलता है, प्लॉट की शक्ल में मिलता है, अच्छी जॉब की शक्ल में मिलता है, अच्छी बिजनेस की शक्ल में मिलता है, अच्छे घर की शक्ल में मिलता है, अच्छे दोस्तों की शक्ल में मिलता है। तो पैसे की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीसीवी की कोई शक्ल बना के आपको दी जाएगी। इस तरह से नहीं दिया जाएगा कि इनका सारा इकोसिस्टम ही खराब हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे पाई आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे हमें बड़ी ही पॉजिटिव अपडेट्स देखी जा रही हैं। जैसे कल परसों आपने देखा कि उन्होंने कहा था जो हमने फार्मूला पाई फास्ट ट्रैक के अंदर लागू किया था अब स्टैंडर्ड के अंदर आ चुका है और इसी वजह से हमारे तकरीबन 17-18 मिलियन लोगों की केवाईसी हो चुकी है, 15-16 मिलियन लोगों की माइग्रेशन हो चुकी है, 3 मिलियन लोग टेंटेटिव में बैठे हुए हैं। तो मतलब स्पीड अब बहुत तेज हो चुकी है, पाई अपने लैक्स लेवल पे जा रहा है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाई बड़ी जल्दी 0.22 के चक्कर से वापस आएगा, 0.3, 0.4, 0.5, इवन के 1.0 फिर 2.0 फिर 3.0 निकलेगा, जरूर निकलेगा। बट एक
वक़्त के साथ। अगर आप वक़्त से पहले की कोशिश करेंगे तो सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा। उसके साथ बात कर लेते हैं दोस्तों अपने टीथर की, अपने गोल्ड की। तो भैया गोल्ड तो बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। इतना नीचे आने के बाद भी ये 0.205 पे अटका हुआ है। ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक वीक पहले क्या सिचुएशन थी, यही इसका एवरेज चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जी हाँ, $4,200 इसकी एवरेज वैल्यू है। मंथली की बात कर लें तो फिर थोड़ा सा नीचे था, 3,900 पे था, लेकिन अब ये इस पे स्टेबल हो चुका है। अब देखो एक हफ्ते से तकरीबन 29 नवंबर से ये इसी वैल्यू पे चल रहा है। तो ऐसे में इसको स्टेबिलिटी मिली हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें एंट्री मारें तो भैया ये खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के, लेकिन बहुत कम चांसेस ये भी हैं इसके नीचे आने के। अगर आप गोल्ड को गोल्ड के लिए लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन अगर आप गोल्ड को प्रॉफिट से लेना चाहते हैं तो भैया फिर आपको यहाँ पे सिल्वर को चॉइस करना चाहिए। सिल्वर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने XRP की, अपने क्रिप्टो के BNB की, इथेरियम की। तो भैया सारे इस वक्त वापस आ चुके हैं। ये एक बार गए थे 900 पे BNB पे, आपका XRP 2.1 पे गया था, लेकिन अब वापस आ चुके हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि नीचे आए हैं पकड़ लीजिए, ना 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 ना, किसी पुलेखे में ना रहना। यहाँ भी पकड़ना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही जो इनको वापसी का रास्ता दिखा दे, जो इनको बाउंस बैक कर दे। ना भैया ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने जज्बात को होल्ड पे रखिए। आपका ये बिटकॉइन हो, आपका XRP हो, आपका BNB हो, आपका इथेरियम हो, आपका कुछ भी हो, इसमें कोई भी ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे जो आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकें। इसलिए होल्ड पे रहिए, जी हाँ, स्टे रहिए। नेक्स्ट चल के देखते हैं दोस्तों अपने इंटरलिंक लैब को। तो इंटरलिंक लैब ने कहा है द न्यू इंस्टीट्यूशन चैप्टर ऑफ इंटरलिंक अनटिल नो इंटरलिंक टोकन ITLG and ITL have been held mainly be retail user individual who main average support ecosystem and who help। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने टोकन की बात की है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इस वक्त चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जनता आए, हम करें कुछ ना, लेकिन लोग हम पे भरोसा करें। मैं यहाँ पे सिर्फ ये चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि अपनी TCE की बात करें, अपनी लॉन्चिंग की बात करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि लॉन्चिंग के बिना ही एक हवा क्रिएट किया जाए, यहाँ मार्केट में तहलका मचाया जाए। कभी किसी नाम से आते हैं, कभी किसी नाम से आते हैं। मैं कई यहाँ पे ट्रेडर से मिल चुका हूँ जो अब इसको इतना सीरियस नहीं लेते। आप एक हाइप की बेस पे कब तक रह सकते हो? जब तक आप कुछ डिलीवर नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप इंटरलिंक लैब के ऊपर इतना भी मत भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं इनकी बड़ी अपडेट का वेट कर रहा हूं। जब तक बड़ी अपडेट नहीं आती मैं आपको किसी बड़ी छलांग का नहीं कह सकता। इसलिए छोटे छोटे कदम रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। सो दोस्तों, अभी तक इतने मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।